सच को तमीज ही नहीं बात करने की, सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो ना कितना मीठा बोलता है। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर 1 घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माई लव टू यू ऑल। मेरे पास घड़ी है, वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा। लाखों रुपए की घड़ी है, वक्त नहीं है, लेकिन याद रखना उसके हाथ में वक्त है, घड़ी नहीं है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं। This is for you. दिक्कत क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस। खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती। इश्क तो वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। जो लोग कभी ना कभी इश्क में ब्लॉक हुए हैं, ये आपके लिए। साला वो इश्क के क्या जिसमें आशिक ब्लॉक ना हुआ हो। तो मुबारक हो, आप पास हुए अगर आप ब्लॉक हुए हो तो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है तो कोई इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते आप सब से मार खा लूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। जिसकी दुनिया कभी हम थे, आज उसका जहान कोई और है। जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है यारों की। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा। थैंक यू। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगाए हजारों की। ये 2 लाइन मेरी एक्स के लिए, मेरी फुलझड़ी कि शुरुआत में उसने मुझे जन्नत दिखा दी। मिला बाबू, मिला सोना, मिला जानू, मिला कुत्ता, और अंत में अपनी औकात दिखा दी। जल से पतला कौन है भूमि से भारी, अग्नि से तेज कौन है काजल से काली। जल से पतला ज्ञान है और पाप है भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक है काजल से काली। मोदी जी भी यार झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ। अरे यार, वो माँ गरीब कैसे हो सकती है जिसने इतना बड़ा शेर हमें तोहफे के रूप में दिया है। नमन है ऐसी माँ का। जो पसंद थी मेरी तुम में
लगता है वो अब कहीं खो गई। तुम्हें मौसम की तरह यूं बदलते देख जाने मन मुझे अपनी पसंद से नफरत हो गई। ये कोरोना वायरस भागती दुनिया को ही मुबारक हो। और मैं तो गांव का हूँ कि जमीन पर बैठा हूँ, तो ये मत सोचो कि अमीर नहीं हूँ। मुझे मेरा ज़मीर पता है, इसीलिए मैं अमीर नहीं हूँ। अगर शराब पीना, ड्रिंक करना आपकी अपनी चॉइस है तो इट्स ओके। अगर ऐशो परस्ती की जिंदगी जीना आपकी चाहत है तो ठीक है। अगर बाइक चलाते हुए हवा से बातें करना आपको अच्छा लगता है तो ये आपकी खुशी है। बट अगर आपकी चाहत, आपकी पसंद, आपकी खुशी का खामियाजा आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके समाज को भुगतना पड़ता है, then it's not okay at all. You have to think, you have to act responsibly. अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी सोच उसने उतना ही पहचाना मुझे। कुछ लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, उन्हें लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। माना शरीफ हूं लेकिन सन की भी हूं। जिस दिन पकड़ूंगा घमंड और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। सब सो गए अपना हाले दिल बयां करके, काश मेरा भी कोई अपना होता जो पूछता तुम क्यों जाग रहे हो। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बातें नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, ये वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचो। जो व्यक्ति आपको सिर्फ काम के समय याद करता है उन व्यक्तियों के काम जरूर आओ, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वो रोशनी आप हो। जिंदगी के हाथ नहीं होते लेकिन वो कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। लाइफ में कुछ ना करने से बेहतर है कुछ गलत कर दो। जब आप कुछ करोगे ना, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और अगर आपने कुछ किया ही नहीं, रिलेशनशिप के भी यार रूल्स होते हैं। अगर रिलेशनशिप के आप रूल्स नहीं जानते तो आपका रिलेशनशिप कभी भी यार ठीक नहीं चलेगा, मैं 100% श्योर हूं। तो पहला रूल ये होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने पार्टनर को देनी। दूसरा होता है कि अपने दोस्तों को छोड़ना, सिर्फ अपने पार्टनर के साथ लगे रहना। तीसरी चीज, कोई भी व्हाट्सएप पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ पार्टनर के अलावा और घर वालों के अलावा और बहनों और भाइयों के अलावा। ये होते हैं जी रूल्स। किसी से ज्यादा बात ना करनी, सिर्फ अपने पार्टनर में मगन रहना, तभी रिलेशनशिप अच्छा चलता है और ये सच्चाई है यार। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। कभी ये सोचा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दिन उठेंगे और हमें एहसास होगा कि जिंदगी यूं ही बीत गई। और उस पल में मैं बस ये नहीं कहना चाहता कि काश मैंने अपने सपनों को जिया होता। દરેક વખતે માફી માંગી લઉં છું એટલે એનો મતલબ એ નથી કે ભૂલ મારી જ હોય છે, પણ બીજા બધા કરતાં મારા માટે આપણો સંબંધ વધારે મહત્વનો છે। दोस्त ऐसे बनाओ, अपनी जिंदगी में दोस्त ऐसे बनाओ जिनकी बेइज्जती करने के बाद
सॉरी ना कहना पड़े। अगर हैं ऐसे दोस्त तो उनको जरूर मेंशन करो। सब सो गए अपना हाले दिल बयां करके, काश मेरा भी कोई अपना होता जो पूछता तुम क्यों जाग रहे हो। पूरा गेम जो है ना उस खोपड़ी का है। इस दिमाग को ट्रेन करो। दिमाग को ट्रेन करने का बड़ा सरल तरीका है, मालूम है क्या है? खुद पे भरोसा करो। खुद पे भरोसा करोगे नहीं और दुनिया को इल्जाम, किसी को इल्जाम नहीं देना, अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। ये नहीं है कि मेरा शरीर नहीं बन रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, मैं धंधा शुरू कर रहा हूं, फेल हो जा रहा हूं। क्यों किया? फिर अपने आप पर भरोसा रख, अपने दिमाग को ट्रेन कर। शरीर गुलाम है और तुम मालिक बनना है। गुलाम खुद निर्णय करो। तुम्हें वो गुलामी चाहिए। ये मालूम है क्या है? बॉडी सीधी सी बात है, टेलीविजन के जैसा है, और दिमाग होता है रिमोट कंट्रोल। क्या देखना है? दिमाग ये डिसाइड करेगा। आपको मंजिल के लिए अगर चाहिए ना, so don't give these excuses. Remember this one basic thing. Choose one thing out of these two. One is excuse and the second is success. जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। पहले लोग दिल से बातें करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बातें करते हैं। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं है। सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। पता नहीं वो बचपन की अमीरी कहाँ खो गई, जब बारिश के पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे। कुछ लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, उन्हें लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। माना शरीफ हूं लेकिन सन की भी हूं। जिस दिन पकड़ूंगा घमंड और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। जो कभी याद तक नहीं करते थे आजकल उनसे भी मेरी बात हो रही है। जो कभी याद तक नहीं करते थे आजकल उनसे भी मेरी बात हो रही है। लगता है कामयाब होने की शुरुआत हो रही है। ये कोरोना वायरस भागती दुनिया को ही मुबारक हो। और मैं तो गांव का हूँ कि जमीन पर बैठा हूँ, तो ये मत सोचो कि अमीर नहीं हूँ। मुझे मेरा ज़मीर पता है, इसीलिए मैं अमीर नहीं हूँ। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा हो। जहां विश्वास है वहां अविश्वास, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जैसी सोच उसने उतना ही पहचाना मुझे। मोदी जी भी यार झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ। अरे यार वो माँ गरीब कैसे हो सकती है जिसने इतना बड़ा शेर हमें तोहफे के रूप में दिया है। नमन है ऐसी माँ का। हम कई बार क्रोध में अपनी भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसीलिए कभी भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें कि जो आप कहने जा रहे हैं क्या आप उसे वापस ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो क्या वो शब्द इतने अच्छे हैं कि किसी व्यक्ति को बुरे ना लगे। इसीलिए हमेशा याद रखें, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें। लाइफ में कुछ ना करने से बेहतर है कुछ गलत कर दो। जब आप कुछ करोगे ना, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और अगर आपने कुछ किया ही नहीं।
દરેક વખતે માફી માંગી લઉં છું એટલે એનો મતલબ એ નથી કે ભૂલ મારી જ હોય છે, પણ બીજા બધા કરતાં મારા માટે આપણો સંબંધ વધારે મહત્વનો છે.